जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। मेरे भाई आज रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि जिन प्रश्नों की चर्चा आपने बहुत से प्रैक्टिस सेट में देखी होगी। मेरे भाई यह वही प्रश्न है जो आपको हर एक परीक्षा में लगभग देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से यह रेलवे रीजनिंग का सेट है। मेरे भाई यह रेलवे की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन सभी प्रश्नों को हमने जो प्रैक्टिस के रूप में आप सभी के सामने लाने का प्रयास किया है, जिससे आप सभी मेरे भाई यह भी देख लें। आप नित्य मॉक टेस्ट आदि लगाते होंगे, परंतु जो मेरे भाई नए नए हैं, जो नए नए परीक्षा के क्षेत्र में वनडे एग्जाम के क्षेत्र में अपना कदम रख रहे हैं, उन भाइयों के लिए हम बता दें इसी प्रकार से मेरे भाई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। और इसमें से जो भी प्रश्न है मेरे भाई कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ साथ इन प्रश्नों को करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरे दोस्त, अब मेरे बहुत से भाई डिमोटिवेट हो रहे होंगे या कह रहे होंगे कि क्या रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा होगी फिर या नहीं। देखिए मेरे भाई, आप अपना आपका काम है। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो। उसी प्रकार मेरे भाई आप भी कर्म करिए। निश्चित है आपका कर्म है पढ़ना, आपको हर चीजों को दृढ़ता पूर्वक पढ़ना, गहराई से पढ़ना, चीजों को समझना। मेरे भाई आप यदि पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो निश्चित है आपके सामने जब प्रश्न पत्र आएगा, जब आपके सामने आप जब परीक्षा देने जाएंगे मेरे भाई, आपको किसी भी प्रकार की आपके मन में जो है डर नहीं रहेगा। तो आइए मेरे भाई इन प्रश्नों को एक बार एक नजर इन प्रश्नों पर देखते हैं। देखिए मेरे भाई, देखिए एनिमल्स, इस प्रकार से एनिमल्स का दर्पण प्रतिबिंब। मेरे भाई देखिए, जब एनिमल्स, तो यस मेरे भाई इस प्रकार से बनेगा। देखिए यस हमारा किस ऑप्शन में है मेरे दोस्त? यस हमारा सबसे पहले होगा मेरे दोस्त। सबसे पहला मेरे दोस्त यही है हमारा राइट आंसर ए। क्योंकि मेरे भाई देखिए, जब दर्पण इस तरह लगा है तो यस से चीजें शुरू होंगी, और यहाँ पर यस इस प्रकार से है और यहाँ पर यस इस प्रकार से है, लेकिन अंत में है जो कि हमारा शुरुआत में होगा। इसलिए यह सब ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं मेरे भाई। देखिए रीजनिंग को करने के लिए मेरे भाई आपको जो है चीजों को किस प्रकार से करना है मेरे भाई, इन सब चीजों को सीखना है। क्योंकि रीजनिंग में आपको कम समय में जो है रीजनिंग के प्रश्नों को फोड़ते हुए चले जाना है। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न है कि सीधी रेखाओं की संख्या न्यूनतम कितनी है। मेरे भाई देखिए, पहले हम इस प्रकार से गिनेंगे, 1 2 3 4 5, पांच कितना, 5 इस तरह से। फिर इस प्रकार से 1 2 3 4 5 मेरे भाई, फिर हमारी 5 हो गई। फिर उसके बाद मेरे भाई 5 1 6, 1 2, फिर मेरे भाई कितनी, 2 लाइन। तो 5 5 10 2 12 मेरे भाई कितनी लाइन हो गई, 12। अब एक बार फिर देखिए, सिर्फ और सिर्फ 12 रेखाएं हैं। अब मेरे भाई ऑप्शन में देखा जाए, देखिए मेरे भाई एक ऑप्शन को आप 12 बना लीजिए। देखिए मेरे भाई आप 12 लाइन, देखिए आप एक बार देखने का समझने का प्रयास करिए। देखिए मेरे भाई, एक लाइन आपकी, एक, फिर 2, फिर उसके बाद ये हमारी 3 लाइन हो गई मेरे भाई। कितनी, 3 और एक 4 मेरे दोस्त 12। 12 सीधी रेखाएं हैं मेरे भाई। जो है आप 12 सीधी रेखाओं पर आप टिक मार दें। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न, जो हमारा अगला प्रश्न है, इसमें कितने वर्ग हैं मेरे भाई। वर्ग देखने के लिए, वर्ग निकालने के लिए हमने आपको जब वर्ग और ट्रायंगल निकालना बताया था तब मेरे भाई आपको बताया था। देखिए मेरे भाई पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 3 4 मेरे भाई। देखिए पहले इसका हम इधर से गुणा करेंगे, फिर इसका इधर से, फिर इसका इधर से मेरे भाई, फिर इसका। देखिए मेरे भाई, देखिए 5 × 4 ऐसे डायरेक्ट करते हैं मेरे भाई, कितना होता है, 20। फिर उसके बाद मेरे भाई 3 चौके 12, फिर हम 12 लिखते हैं। फिर मेरे भाई 2 3 6, फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए 12 6 18, फिर उसके बाद मेरे भाई 2 कम 2 प्लस 2 मेरे भाई, 12 6 18 तो 20 और 20 40 मेरे भाई। कितने त्रिभुज कितने वर्ग इसमें है मेरे भाई, 40। कितने वर्ग है, 40। यही ट्रिक है मेरे भाई, आप इस प्रकार से बड़े को काफी आप त्रिभुज निकाल सकते हैं। आप इतना समझ लेना मेरे भाई, यही ट्रिक आपको लगाना है, ना कि दूसरी ट्रिक मेरे भाई। इस प्रकार से आपका 40 जो है वर्ग आ गया। अगला प्रश्न, कितने त्रिभुज है मेरे भाई। इस प्रकार के प्रश्नों में हमने आपको बताया था,
जब भी आपको मल्टीप्लाई क्रॉस दिख जाए इस प्रकार से, तब समझ लेना एक में 8 त्रिभुज है। कितना है मेरे भाई? 8। अब कहोगे किस प्रकार से? 1 2 3 4 और 4 गुणे 2 बराबर 8। मेरे भाई इसमें 8 इसमें है, फिर 8 इसमें, फिर 8 इसमें, 8 3 24। और हमने मेरे भाई आपको यहाँ बताया था एक ज्वाइंट पर दो त्रिभुज बनते हैं। तब मेरे भाई 2 और 2 4, यानी 8 3 24 4 28। मेरे दोस्त कितने त्रिभुज बनेंगे? 28 त्रिभुज। अब मेरे भाई देखिए 8 इसमें है, देखिए एक त्रिभुज हमारा यहाँ हो गया और दूसरा त्रिभुज मेरे भाई यहाँ हो गया और तीसरा त्रिभुज मेरे भाई यह हो गया और फिर उसके बाद अगला त्रिभुज मेरे भाई इस प्रकार से इसमें कितने त्रिभुज है मेरे भाई? 28 त्रिभुज है। कितने? 28। अगला प्रश्न है मेरे भाई 6 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 2 माइनस 4। मेरे भाई देखिए प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया गया और माइनस को प्लस और मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को माइनस कर दिया गया। चलिए ऑप्शन को पुटअप करते हैं मेरे दोस्त। डिवाइड की जगह पर हम माइनस लिख देते हैं। कितना मेरे दोस्त? माइनस। फिर उसके बाद मेरे दोस्त मल्टीप्लाई, जहां मल्टीप्लाई है मेरे भाई वहां पर डिवाइड कर देते हैं। फिर जहां पर मेरे भाई माइनस है वहां पर हम प्लस कर देते हैं। कितना? प्लस। देखिए मेरे भाई 2 चौके 8। कितना मेरे भाई? 2 चौके 8 या 4 हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई 4 और देखिए मेरे भाई 4 6 4 10, 10 में से 4 गए मेरे भाई कितना आएगा? 6। हमारा राइट आंसर कितना होगा? 6। इस प्रकार से मेरे भाई देखिए हर चीजें में मेरे दोस्त पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार से चीजें सॉल्व होती है। इतना आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न फिर मेरे भाई इसी प्रकार से है। माइनस, देखिए प्लस को मल्टीप्लाई, देखिए माइनस के स्थान पर हम प्लस लिखते हैं। फिर उसके बाद जहां मल्टीप्लाई है मेरे भाई मल्टीप्लाई के स्थान पर हम डिवाइड कर देते हैं। फिर जहां पर प्लस वहां पर मल्टीप्लाई है। फिर उसके बाद हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। देखिए मेरे भाई 3 दूनी 6 और 2 8 दूनी 16, यानी 2 चौके 8 2 10। मेरे भाई हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर। मेरे भाई इसमें जोड़ घटाना तो हम आप सभी लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं, इसलिए इसमें आपको बताने और समझाने का कोई भी जो है बिंदु रह ही नहीं जाता। देखिए अगला प्रश्न कैलेंडर से। मेरे भाई आप कैलेंडर का वह टॉपिक देखना मेरे भाई, मेरी गारंटी है आपसे कैलेंडर के हर एक प्रश्न बनेंगे। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न है हमारा 22 जनवरी 2020 को सोमवार है, तो उसके 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मेरे भाई 22 जनवरी, कितना मेरे भाई? 22 जनवरी 2020 को यदि सोमवार है तो उसके 100 दिन बाद मेरे भाई हमें 100 दिन जोड़ना है। परंतु हमें 100 दिन जोड़ना है तो हम क्या इस प्रकार से जोड़ेंगे मेरे भाई? जो है सोमवार 23 जनवरी, 22 जनवरी को सोमवार तो 23 जनवरी को मंगलवार, तो मेरे भाई इस प्रकार से हम जोड़ते कब तक जाएंगे? 100 दिनों की चर्चा की, क्या आप 100 दिन तक जाएंगे? मेरे भाई आपको ऐसा लग रहा होगा हम क्या करें, हम 100 दिन इसमें जोड़े एक बार, 100 दिन फिर जो है हम डेट में जोड़े, फिर उसके बाद यहाँ महीने में बदले, हम कैसे करें? मेरे भाई इसकी एक आसान ट्रिक है। सबसे पहले हम विषम दिन को काउंट करते हैं। कितने दिन को मेरे दोस्त? देखिए 100 दिन है, इसमें मेरे दोस्त हम 7 से भाग दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं 14 7 98 हमारा 2, कितना? 2 रिमाइंडर आता है। कितना मेरे दोस्त? 2 रिमाइंडर। जब मेरे दोस्त देखिए 100 दिन दिया गया, 100 दिन, तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा विषम दिन कितना हुआ जो है, तब मेरे भाई इसमें 2 विषम दिन आए, रिमाइंडर 2 आया। मेरे भाई हम इसी को सोमवार में हम 2 जोड़ देते हैं, यानी मंगलवार और बुधवार। मेरे भाई बुधवार हमारा राइट आंसर है। इस प्रकार से मेरे भाई चीजों को आपको करते हुए चले जाना है। प्रश्न है मेरे भाई 12 मई 2017 को कौन सा दिन होगा? मेरे भाई देखिए 12 मई 2017 को हमने आपको ट्रिक बताया था मेरे दोस्त, पहले 12, फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले 0 144 0 25 0 36 फिर 146। इस प्रकार से मेरे भाई हमने आपको बताया था याद करने के लिए। मेरे भाई मई का, हमें मई यानी 5 नंबर पर जाना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का मेरे भाई 2 होता है। फिर उसके बाद मेरे भाई 2017, मेरे भाई हम 17 लिख देंगे। फिर उसके बाद सेंचुरी का कोड 0 होता है। फिर मेरे भाई 17 में कितने जो है ऑड डेज है? कितने मेरे दोस्त? लीप ईयर है।
देखिए हम इसे 4 से भाग देते हैं तो इसमें मेरे भाई 4 कितने 4 और फिर प्लस 5 जोड़ देते हैं। मेरे भाई हमें देखना है इसमें कितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है मेरे भाई, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट हमने बताया, 1 2 3 4 5 6। देखिए मेरे भाई 12 2 14 और 5 4 9, मेरे भाई 14 17 और 9। देखिए मेरे भाई 9 4 13 7 20 के 0 2 2 1 2 और 2 4, मेरे भाई 40। 40 को हम 7 से भाग दे देते हैं मेरे भाई, 7 बचे 35 यानी 5 आया। कितना मेरे दोस्त, 5 आया। तब हमने आपको कोड क्या बताया था, देखिए संडे को कुछ काम नहीं रहता, 0 होता है 0, और मंडे को 1 2 3 4 5। मेरे दोस्त कहीं ना कहीं यह शनिवार होगा। कौन सा दिन होगा मेरे भाई, शनिवार। देखिए मेरे भाई शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, क्या होगा मेरे भाई, शुक्रवार। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। ना कि देखिए भाई यह 6 आता है, यदि हमारा 6 आता तब हम जानते हैं कि जो है शनिवार आता, लेकिन हमारा 5 ही आया, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, शुक्रवार। अगला प्रश्न है मेरे भाई, 4:45 पर घंटे और मिनट के सुइयों के बीच का कौन सा कोण बनेगा। देखिए मेरे भाई हमने आपको बताया था 4:45 पर हमारी सुई कितनी पर होगी, 9। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर हमारा बचेगा 5। फिर हम 5 को 30 से गुणा करते हैं मेरे भाई, 5 या 15, कितना मेरे भाई, 150। कितना हुआ मेरे भाई, 150। और 150 में से मेरे भाई हम इसमें से हम 22.5 घटा देते हैं तो 5, और फिर हमारा मेरे भाई यहाँ पर 7, फिर हमारा मेरे दोस्त कितना, यहाँ पर 2, फिर यहाँ 127.5, कितना मेरे भाई, 127.5 हमारा राइट आंसर है। अब कहोगे मेरे भाई आपने क्यों घटाया, देखिए मेरे भाई यहाँ पर जब माइनस आया तब मेरे भाई 150 हुआ। जब 150 में हमें चीजों को जोड़ना होता है, तब 150 में मेरे भाई हम 150, देखिए -150, फिर इसमें हम मेरे दोस्त हम किसका, 45 का आधा 22.5 हम जोड़ते हैं तो मेरे भाई यही हमारा राइट आंसर 127.5 आएगा। अब मेरे भाई बहुत से भाइयों के मन में यह प्रश्न आएगा कि जब 45 40 और 35 30 रहता है तो हम बड़े आसानी से प्रश्न कर लेते हैं, परंतु यदि जब हमारा 46 आ जाए, 47 आ जाए, 48 आ जाए तो ऐसे में हम क्या करें, हम कौन सी टेक्निक को लगाएं। मेरे भाई देखिए अगला प्रश्न हमारा 6:43 पर है। देखिए मेरे भाई, देखिए मेरे भाई 6:43 है मेरे भाई, 6 और मेरे भाई 43, और इसे हम गुणा 2 से, 6 और 4 दूनी 8, मेरे भाई 8 पॉइंट इतना आ गया। मेरे भाई हम इसे माइनस कर देंगे, कब मेरे भाई, इसमें से हम घटाएंगे तो मेरे भाई हमारा 2 और फिर 6, कितना मेरे भाई, 2। हम इसमें से घटा देते हैं, कितना मेरे भाई, 6 यदि घटाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 6 और 8 26, तो मेरे भाई 26 और गुणे 3, मेरे भाई 6 3 18, 3 दूनी 6, एक साथ कितना हुआ मेरे भाई, 78। और 78 से मेरे भाई हम घटाएंगे कितना, इसका आधा, 21 दूनी 42, 21.5, कितना मेरे भाई, 21.5। तो यहाँ पर मेरे भाई 5 आया, और फिर मेरे भाई 8 में से यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6, और फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना आया, 5। कहीं ना कहीं 56.5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई, 56.5। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, जी का विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत मेरे भाई, जी का विपरीत पूछा जा रहा है। इस प्रकार से मेरे भाई आप अगले सवाल को कर लेना। देखिए जी का विपरीत, देखिए मेरे भाई जी का विपरीत, यदि जी का विपरीत पूछे तो मेरे भाई हमें इसे क्लॉकवाइज जी डी और सी लिख देते हैं। फिर उसके बाद मेरे भाई हम, देखिए मेरे भाई जब इस प्रकार से प्रश्न आए तब मेरे दोस्त हमें देखना होता है कॉमन, जहां से कॉमन हो वहां से मेरे भाई हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कितने में मेरे भाई, क्लॉकवाइज। देखिए मेरे भाई हम सी को लेते हैं, सी हमारा कॉमन है, सी जी और डी, और सी एफ और बी। मेरे भाई जी का अपोजिट कितना होगा, एफ। जी का अपोजिट कितना होगा, एफ। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगले प्रश्न में मेरे भाई आर का पूछ रहा है। किसका मेरे भाई, आर का। तब मेरे भाई हम इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं। पहले हम कॉमन वर्ड लेते हैं यम। हमारा कितना है मेरे दोस्त, यम, यम ओ एन, एम
क्यू और पी। मेरे भाई देखिए कॉमन की तरफ ही हमें घुमा देना है, कॉमन जो हो उसकी क्लॉकवाइज में घुमाना है। तब मेरे दोस्त आर का पूछा जा रहा है, किसका मेरे भाई पूछा जा रहा है? आर के विपरीत। देखिए मेरे भाई आर के विपरीत कौन होगा? जब मेरे दोस्त यही कॉमन है, कौन मेरे दोस्त? जो हमारा कॉमन है उसी के विपरीत होगा मेरे भाई, इसलिए हमारा राइट आंसर यम हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे भाई? यम, क्योंकि आर का पूछ रहा है और इसमें मेरे भाई आर दिया नहीं गया है, तब मेरे भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा यम। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा दिया गया है MOHRA को इतना लिखा जाता है, KALING को इतना लिखा जाता है, HARLIN को क्या लिखा जाएगा? मेरे दोस्त यार कौन सा सवाल है, इसको कहते हैं हमको हम ही से चुरा लो। मेरे दोस्त आपको इन्हीं नंबरों को और इन्हीं लेटर्स को देखकर जो है आपको चीजों को चुराना है। देखिए मेरे भाई यच हमारा किस स्थान पर है? यच हमारा कहीं ना कहीं 5 स्थान पर है, या ऑप्शन 5 पूरे से चालू है। फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए 5 और 1 पर हम लिखेंगे मेरे भाई 1, 51। फिर उसके बाद मेरे भाई कितना है? आर मेरे भाई 4 पर है, कितना है? 514 मेरे भाई 514, ये हमारा नहीं है, ये हमारा कट जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला प्रश्न हम यन से देख लेते हैं। यन बोले तो मेरे भाई यन में मतलब कि हमारा 9, कितना मेरे भाई? 9। जब हमारा अंतिम में 9 आया मेरे भाई ये हमारा ऑप्शन कट गया। फिर उसके बाद हमारा यह ऑप्शन कट गया मेरे भाई, यही ऑप्शन बी हमारा बचा। हम मेरे भाई इतने थोड़े से ही चीजों को समझकर मेरे भाई हम प्रश्नों को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि चीजों को समझना होता है मेरे भाई। चीजें यदि आप समझ जाते हैं तो आपको करने में, देखिए मेरे भाई हमने इसमें पूरे सवाल को किया भी नहीं, अपने आप उत्तर आ गया मेरे भाई। यदि ऑप्शन इलिमिनेशन का सहारा आप ले लेते हैं, ऑप्शन को इलिमिनेट करना सीख जाते हैं, तो आपको प्रश्नों के जवाब आसानी से आ जाते हैं। देखिए मेरे भाई अगला प्रश्न हमारा AQRUIRE, तो DECLIN को क्या लिखेंगे? मेरे भाई इस प्रश्न में कहीं ना कहीं आपको देखिए चीजों को देखकर मेरे भाई कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपको चीजें आप देख रहे हैं मेरे भाई, इस प्रकार से मेरे भाई आप क्या चीजें देख रहे हैं मेरे भाई, इस प्रकार से। तो मेरे भाई जो हमारा बीच वाला लेटर है वो उसी स्थान पर है, क्या मेरे भाई? बीच वाला। देखिए हमारा दूसरा, चौथा और अंतिम से पहले वाला। देखिए मेरे भाई दूसरा हमारा ई, फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा एक लेटर छोड़कर हमारा फिर जो है यल, फिर उसके बाद मेरे भाई यल। यह चीजें मेरे भाई जो हमारी ELN, एक देखिए ELN, यह चीजें मेरे भाई इस प्रकार से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई के फॉर्म में है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई आपको क्या करना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से मेरे भाई देखिए सबसे पहले हमारा सी, फिर उसके बाद ई, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद मेरे भाई यल हमारा इसी स्थान पर है, फिर हमारा ई, फिर उसके बाद मेरे भाई हमारा ई के बाद मेरे भाई हमारा यन यहीं पर रहेगा, फिर आई। इस प्रकार से CEDLENI मेरे भाई कितना होगा? आई और एन, इसलिए हमारा राइट आंसर मेरे भाई क्या होगा? इसलिए मेरे भाई देखिए इस प्रकार से आप जब करते हैं तब मेरे भाई CEDLEIN हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फिर अगला मेरे भाई PEN को 8 लिखा जाता है, पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? देखिए मेरे भाई PEN को किस प्रकार से मेरे भाई 8 लिखा गया है, इस प्रकार से पहले हम P को 8 क्यों लिखा गया है मेरे भाई, आप इसे देखने। देखिए P हमारा 16 और फिर हमारा 5 पर, फिर मेरे भाई 14 पर, 6 4 10, 5 15 के 5, 1 1 2 3, मेरे भाई कहीं ना कहीं 35 लिखा हुआ है, और 35 को क्या इंडिकेट कर रहा है मेरे भाई? 8, 35 को 8, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई इन सब संख्याओं को जोड़ लिया गया है। इस प्रकार से मेरे भाई हम फिर यही प्रश्न को देखेंगे। देखिए 16, 5, 14, 3, 9 और 12 मेरे भाई इन सब चीजों को जोड़ा गया है। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 9 29 के 9, 1 2 3 2 5, कितना मेरे भाई? कितना हुआ मेरे भाई? 59, 9 और 5 14 मेरे भाई, इसलिए हमारा राइट आंसर 14 हो जाएगा। इन सब चीजों को मेरे भाई इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। देखिए मेरे भाई EGA को जो है 2 5 4 1 9 लिखा गया है मेरे भाई। देखिए
आपको इन सब चीजों के लिए आपको नजरों का प्रयोग करना है मेरे भाई। कहीं ना कहीं E5 पर और 7 पर और 1 पर कहीं ना कहीं 5 का 25 लिखा गया, 7 का 49। तो मेरे भाई हम 3 का मेरे भाई 9, 1 और 4 का मेरे भाई लिख देते हैं हम 16। 91 16 हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और मेरे भाई WET को VXDFSU लिखा गया है, तो मेरे भाई MOHJAC को क्या लिखा जाएगा? देखिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं देखिए W की यदि चर्चा करें VWX, मेरे भाई चीजों को बीच में पुटअप करते हुए इस सवाल को जो है चीजों को देखिए मेरे भाई MNO, फिर उसके बाद मेरे भाई HI, कितना HI, फिर उसके बाद मेरे दोस्त B, बीच में चीजों को पुटअप कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई यह प्रश्न आपका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है मेरे भाई AB, ए अगली बार 2 लेटर को लिया गया, फिर अगली बार 3, फिर अगली बार 4, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त IJKLM, हमारा IJKLM हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या मेरे दोस्त? JKLM और N मेरे दोस्त। इस प्रकार से अगले में मेरे भाई देखिए, यदि यहां पर J है 4 तो अगला हमारा 5 J, तो KLMNO, कहीं ना कहीं मेरे दोस्त देखिए 4 लेटर है, अगला हमारा KLMNO। इस प्रकार से मेरे भाई हमारा राइट आंसर या हो जाएगा KLMNO। देखिए कहीं 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, तो अगला कहीं ना कहीं मेरे दोस्त हमारा 5 लेटर होना चाहिए। अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए डी को 23 लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखिए मेरे भाई इस प्रकार से सीरीज में देखिए 3 और 4 7, कितना मेरे भाई? 7, 7 3 10, फिर उसके बाद 10 3 13, 13 3 16, तो कहीं ना कहीं मेरे भाई 16, 16 3 19, यानी यस, हमारा यस आएगा लास्ट में, यस 8 बटा यस, हाई स्कूल। हाई स्कूल मेरे भाई H का अपोजिट जो है आ गया, इसलिए हमारा राइट आंसर 8 और एस हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे भाई यहाँ क्यूब है। क्या है मेरे दोस्त? क्यूब है। तो कहीं ना कहीं 1 3 5 7 9, 9 का मेरे दोस्त 729 होता है। इस प्रकार से मेरे भाई आपके 20 क्वेश्चन पूरे हुए। जो भी मेरे दोस्त जो भी प्रश्न थे, उन प्रश्नों में जो भी ट्रिक और टेक्निक लगती थी, जो भी अप्रोच लगा, मैंने मेरे दोस्त आपको समझाया। जय हिंद, नमस्कार।